आज दिनांक 25 फरवरी 2021 को सुबह से ही सोशल मीडिया साइट्स पर एक हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, जिसका नाम था हैशटैग मोदी जॉब दो। ना सिर्फ ये हैशटैग बल्कि अन्य राज्यों के द्वारा भी कुछ हैशटैग ट्रेंड कराए गए थे। जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो हैशटैग मामा जॉब दो, या फिर इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शिक्षक भर्ती से संबंधित हैशटैग भी ट्रेंडिंग कुछ समय के लिए आए हुए थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष के बेरोजगार छात्रों ने बढ़ चढ़ करके इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया था। लेकिन फिर सवाल यही उत्पन्न होता है कि आखिर ये अभियान कितने हद तक सफल हुआ है और इसका क्या कुछ प्रभाव हुआ है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे इस ट्विटर अभियान का सरकार के द्वारा किस नज़रिए से देखा जा रहा है। तो स्क्रीन पर आप एक न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे होंगे। आज़ादी के नाम पर सोशल मीडिया पर नहीं चलेगी मनमानी। जिस प्रकार से टीवी और प्रिंट मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार से अब डिजिटल को भी सेल्फ रेगुलेशन पालन करने के संदर्भ में बातें निकल करके आ रही हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सरकार नहीं चाहती है कि आप अपने मुद्दों को ट्विटर के माध्यम से उठाएं या फिर पूरे देश को बताने की कोशिश करें कि आखिर आपकी समस्या क्या है। अब आइए बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए जो एक डिजिटल क्रांति लाई जाने की कोशिश की जा रही थी अभ्यर्थियों के द्वारा, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। स्क्रीन पर आप ट्रेंडिंग सेक्शन देख पा रहे होंगे जो कि आज ही का है। यहाँ पर आज कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिस पर विश्वास करना लगभग सभी के लिए नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि जब एक बार ट्वीट हो जा रहे थे उसके कुछ सेकंड्स के बाद या फिर कुछ मिनट्स के बाद ट्वीट अपने आप गायब हो रहे थे, यानी कि डिलीट किए जा रहे थे। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक समय पे लगभग ट्वीट्स की संख्या हैशटैग मोदी जॉब दो लगभग 8 मिलियन के आसपास यानी 80 लाख के आसपास हो चुकी थी, और ये मोस्ट प्रोबेबल है कि ये 10 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी होगी, लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा पार कर चुकी होगी। लेकिन बार बार ट्वीट्स को डिलीट किया जा रहा था। स्क्रीन पर आप 2 स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। एक दायां वाला देखिए 11:55 सुबह का है, और बायां वाला देखिए 12:13 का है। ठीक है, पहले बात करेंगे 11:55 सुबह वाले का। तो यहाँ पर आप ट्वीट्स की संख्या देख सकते हैं 6.34 मिलियन हो चुके थे। लेकिन बाएं वाले में देखिए उसके कुछ मिनट्स के बाद ही ट्वीट्स की संख्या लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा घट गई और 4.13 मिलियन ही रह गई। तो ये कैसे ग्लिच थे जो कि ट्वीट अपने आप डिलीट हो रहे थे या फिर करवाए जा रहे थे। तो ये सब भी आज सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से चली है, जो कि गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से आज कोरोना की वजह से ऑफलाइन तरीके से बच्चों को आदेशित नहीं किया जा रहा है कि आप अपने मांगों को रख सकते हैं, तो अब ऑनलाइन के माध्यम से भी उनके ट्वीट्स को डिलीट कराए जा रहे हैं या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्वीट डिलीट हो रहे हैं। ये भी एक गंभीर विषय है और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा था। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यहाँ पर सीएम ऑफिस के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पुलिस में 1,37,000 से अधिक भर्तियाँ हुई हैं, वहीं 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसमें एक भी भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया गया। और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 25 फरवरी 2021 को दोपहर के 3:25 पे ये ट्वीट किया गया है। यानी कि इस ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार दिए गए हैं। आज रोजगार की मांग को लेकर के ट्वीट्स जिस प्रकार से किए जा रहे थे, उसी का असर आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट इतने दिन से पेंडिंग था, उसके रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 25 फरवरी 2021 को ये रिजल्ट की घोषणा की गई है। वहीं ट्वीट्स का प्रभाव ये भी पड़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा SI के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। स्क्रीन पर आप विज्ञप्ति की कॉपी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुल पदों की संख्या लगभग 9,027 बताई गई है। इसी विज्ञप्ति के जब आप पॉइंट नंबर 1.3 को देखेंगे, आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें स्पष्ट बातें मेंशन की गई हैं कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। यानी कि अभी तक आप विज्ञापन देखते होंगे किसी भर्ती के संदर्भ में, तो उसमें ये बातें मेंशन होती थी कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। लेकिन इस विज्ञापन में पहले ही ये बातें मेंशन की गई हैं कि बिना आपको कारण बताए कभी भी ये भर्ती निरस्त भी की जा सकती है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि TGT PGT का विज्ञापन निरस्त किया गया, और आज जो 25 फरवरी को जो
एडेड जूनियर हाई स्कूल में विज्ञापन जारी होने वाला था वो भी निरस्त हो गया, क्योंकि माननीय कोर्ट में एक याचिका पड़ी हुई है और जो विज्ञापन यूपीएसआई के लिए जारी किया गया उसमें तो क्लियरली मेंशन किया गया कि कभी भी निरस्त किया जा सकता है। तो आज के कैंपेन का पूरा प्रभाव आप यही कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कैंपेन को दबाने की कोशिश की गई है और लीपापोती करने की कोशिश की गई है, बस दिखाने की कोशिश की गई है कि हम युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे तो जब ये ट्विटर अभियान शांत होगा तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाला है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।